उलमाए अहले सुन्नत ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दारुल मसूदिया गरीब नवाज, सुन्नी रहमानिया जामा मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, आपने अभी तक के प्रोग्राम को माथे की निगाहों से देखा, समाअत किया और मैं आप तमामी हजरात से कहना चाहता हूँ कि बस चंद मिनट रुक जाए, आवाज़ ना करें। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए दारुल मसूदिया गरीब नवाज में भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ उनके ईमान अकीदे की हिफाजत भी की जाती है। ये तालीम के नाम पर बदमज़हब मुसलमानों को गुमराह करते हैं। हम जब ये कहते हैं कि इन लोगों ने गुस्ताखियाँ की है, तो हमारा नौजवान ये जवाब देता है कि जो गुस्ताखी किए वो तो मर गए, वो दुनिया में नहीं है, अब जाने दीजिए, सारे मामला ख़त्म कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये गुस्ताखियाँ अभी बंद नहीं हुई हैं, बल्कि उनकी ज़ुर्रियत में ये गुस्ताखियाँ शामिल हैं। अभी मैं आप तमामी हजरात को देवबंदियों के बहुत बड़े इस वक्त के मारे जाने मौलवी तारिक मसूद, ये दो तारिक है, एक तारिक जमील है, तारिक नहीं तारिक, और एक तारिक मसूद है। तारिक मसूद ने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है कुरान की शान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। आप अपने माथे की निगाहों से देखें और मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को सुन्नी रहमानिया मस्जिद में भेजें। तालीम के नाम पर धोखा ना खाएं, फरेब ना खाएं, ये ना सोचें कि ये लोग तालीम देते हैं और हम लोग तालीम नहीं देते हैं। फ़र्क ये है कि ये तालीम देते हैं, इनके यहाँ थोड़ा ड्रेस होता है, बज़ाहिर डिसिप्लिन लगता है, लेकिन हम गरीब हैं। अगर आप हजरात ने ताउन किया, आप हजरात का मुकम्मल ताउन रहा, आज ये प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम किस तरह हो रहा है? ये प्रोग्राम जो आप माहाना फीस देते हैं, हर बच्चे का 100 रुपया, उसी फीस के जरिए से प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे मस्जिद के कमेटी ने भी अच्छा खासा ताउन किया। अल्लाह ताला उनके आज़म व हौसले को बुलंद करे, उनकी इस नीयत को, इस देने को कबूल फरमाए। और जो आप माहाना फीस देते हैं, ये रमज़ान शरीफ में जो ज़कात फितरा इकट्ठा होता है, उससे ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है और न उससे इनामात दिए जा रहे हैं। अब आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चे इस दारुल उलूम में पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बेहतरीन ड्रेस, शानदार आई कार्ड और हर तरह के जदीद लिबास में मलबूस होकर आए, तो आप ज़्यादा नहीं 700 रुपया एक बच्चे पर यहाँ जमा कर दें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा ड्रेस, आई कार्ड, बैग और किताब के साथ बुनियाद इस्लाम की बुनियादी तालीम, इस किताब के साथ आपके बच्चों को वो गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन तालीम के नाम पर धोखा ना खाएं, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि कितनी बड़ी जुरात किया है इस बदबख्त खबीस ने। जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, जितनी इसकी बुराई की जाए कम है। इस मरदूद ने तो ये कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई। बोलो माज़अल्लाह। इस तारिक मसूद ने तो ये कहा है बदबख्त ने कि कुरान में गलती है। अरे अभी तक तो ये गैर कहते थे, ये कैसे कलमा पढ़ने वाले लानती हैं
जो कुरान को महफूज नहीं मानते, कुरान में गलतियों को निकालते हैं, और इसी पर बस नहीं बल्कि इन्होंने कुरान के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल कहा है इन्होंने। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। अगर अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी बताई जाए, रशीद गंगोही की बताई जाए, खलील अम्बेडवी की बताई जाए, तो ये कहते हैं कि ये तो मर गए हैं, या भाई नहीं दुनिया में। लेकिन इन्होंने तौबा नहीं किया है। मर गए तो क्या हुआ, इन्होंने तौबा नहीं की है, इसलिए ये उसमें उसी जुमरे में शामिल होंगे। लेकिन जो आज मौजूद है, इन्होंने भी बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मैं आपको सुनाता हूँ, दुरूद पाक पढ़िए। एक बार और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। उसी के साथ ही अभी जज हजरात अपना फैसला देंगे, उन बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने यहाँ से कुरान शरीफ ख़त्म किया है, तकमील कुरान अज़ीम नाजरा किया है, उनको भी सनद दी जाएगी। और उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वालों के लिए इनामात है ही है, इसके अलावा तमाम बच्चों के लिए इनामात मौजूद हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए सनद के तौर पर। और हर तरह से बहरहाल बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। और ये तमाम कोशिशें अल्लाह तबारक व तआला कमेटी वालों की, आप तमामी हजरात की कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। और एक बात याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, तालीम के नाम पर धोखा ना खाएं, और इन गुस्ताखों से, इन बदमाशों से जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, कुरान अज़ीम की शान में तौहीन किया है, इनसे बहुत दूर रहें। लिस्ट तैयार हो गई है।
उन सहाबा पर अदम एतमाद, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बयान की है। 5 मिनट की ये वीडियो है, आप जरूर सुने, आप दंग रह जाएंगे कि एक शख्स इस तरह की बात कैसे कर सकता है। ये देखिए इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। देखिए कोई स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर है। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत तर्जुमा भाई का लिख रहा है। आप देखिए और रात पढ़ना जाते और ना उम्मीद थे मां तब तो वो भी उम्मीद। कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके तारीफ के लिए लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाज़िल होती बात कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई देखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लिखवाया था, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कहते इसलिए ग्रामर की गलती हुई लिखते। बोलो माज़अल्लाह। क्या कहा? बाद जगह सहाबा को लिखने में गलती हुई। क्या लिखा? बाद जगह सहाबा को लिखने में गलती हुई। बोलो माज़अल्लाह। जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पता है लनस फान में लाम ताकीद है। ये भी ये जिहालत कर रहा है, ये गलत बता रहा है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से क्योंकि तकलीफ नाउन में आती है, सेंटेंस के लिए फेल से तकलीफ लगी भी। देखिए इस खबीस की जिहालत ये है कि इसने ये कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जब कुरान की आयत नाजिल होती थी तो जाते थे ज़ैद बिन साबित के पास और किसी और सहाबी के पास, चलो जल्दी लिख दो, और उनको लिखवाते थे तो लिखवाने में गलती हो गई। बोलो माज़अल्लाह। अब यहाँ इसने हुजूर को भी, हुजूर के बारे में भी कहा गलती हो गई, सहाबा के बारे में भी कहा कि गलती हो गई। कितना बड़ा जुर्म किया है इसने, हालांकि इसने गलत तावील किया है। देखिए उम्मी का माना जाहिल नहीं होता है। उम्मी का माना मैंने इससे पहले भी तकरीर में बताया था, उम्मी का माना होता है जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ, जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ। ये कहते हैं उम्मी का माना जाहिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल थे माअज़ल्लाह। अरे वो जाहिल नहीं थे, आलिमे माकाना वमा यकून थे, आलमे माकाना वमा यकून थे। जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। वो आलमे माकाना वमा यकून थे, जाहिल नहीं थे। और ना कुरान लिखाने में गलती हुई और ना सहाबा को लिखने में गलती हुई। गलती तारिक मसूद को ये हुई कि ये खबीस सिर्फ औरतों के चक्कर में लगा रहता है, पढ़ने पढ़ाने का इसे टाइम नहीं मिला, इसलिए इसने कह दिया ये गलती हो गई है। 3 शादी किया है, 18 बच्चे हैं। अब बताइए 4 शादी किया है, 18 बच्चे हैं। अब वो परवरिश करेगा कि किताबें पढ़ेगा?
उसको खबीस को खुद मौका नहीं पढ़ने लिखने का, तो सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल कह रहा है और करे लिखने में गलती हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, धोखा नहीं खाना। ये तालीम के नाम पर आपके ईमान को छीन कर लेकर के चले जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को दारुल मसूदिया गरीब नवाज में भेजें। ये तो जो मर चुके वो छोड़ो, जो जिंदा है उनकी ये गुस्ताखियाँ। इसलिए खबरदार रहो, होशियार रहो। अब आगे उम्मी का माना जाहिल नहीं होता। जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ, अगर माँ के पेट से पैदा होगा, आलिम पैदा होगा, तो वो पैदाइशी आलिम होगा। माँ के पेट से वली पैदा होगा, पैदाइशी वली होगा। माँ के पेट से जाहिल पैदा होगा, पैदाइशी जाहिल होगा। और माँ के पेट से जैसा पैदा हुआ है वैसा उसको कहा जाता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के किसी इंसान से नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखा दिया और कुरान में हर चीज़ का बयान है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था। अल्लाह ताला इनके फरेब से अहले सुन्नत को बचाए। बोलिए आमीन। अब ये तो जिंदा है ना, ये तो नहीं मर गया ना। इसने जो गुस्ताखी की है कि हुजूर से गलती हो गई लिखवाने में, सहाबा से लिखने में, ये तो जिंदा है ना। लेकिन इसका भी अब दिफा करने लगे लोग। अल्लाह उनसे भी बचाए। अब हम बिला ताखिर उन बच्चों को आवाज़ देंगे, वो आए और जिन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की है वो अपनी सनद लेकर के जाएं। सुल्तान अहमद सिकंदर शेख, तौफीक भाई सनद लेकर खड़े हो जाएं और फटाफट बच्चों को देते जाएं, जल्दी जल्दी। सुल्तान अहमद सिकंदर शेख, हाँ बोलो। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, सूफिया बेगम, राबिया बेगम, अबरार मुश्ताक चौधरी, बिलाल मुजीब शेख, मुबशिर हनीफ खान, अलकमा अब्दुल कादिर नूरी, अर्शी आज़ाद अंसारी, अलीशा मुनव्वर शेख, शबनम अफजल शेख,